तो अभी मैंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने ये लिखा था कि यंगर एज में अपना मकान लेना या फिर अपना घर लेना, अपने सपने पूरे करना, अपनी फेवरेट कार लेना, ये मेंटली हमको डिस्टर्ब बहुत करती है। पर जो वो चीज़ हमारे पास होती है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ बन जाती है। और इसीलिए मैंने ये सोचा कि इस बात को मैं आपको अभी बताता हूँ क्या इसका सीन था। पिछले साल मैंने अपना घर लिया था, ठीक है। और बहुत ही मुश्किल से मैंने मतलब कि ये ट्राई सिटी में मैंने लिया था और बहुत महंगा पड़ा। इवन आज भी उसका मेरे पास ईएमआई जा रही है। बट उस टाइम मेरे को ये लगा कि यार मैंने अपना सारा जमा पूंजी मैंने घर में लगा दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, बाई चांस मेरे से टाइम से किस्तें ना गई या फिर मैं घर बना ना पाया, ठीक है। क्योंकि मैंने लैंड लिया तो फिर उसको बनाया, मैंने बना कर फिर उसमें मैंने सारा कुछ किया, A to Z काम किया है मैंने उस पे। मतलब ऐसा नहीं है कि बना बनाया मैंने घर लिया था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने लैंड परचेज़ किया, उसकी नींव रखी, उसको मैंने बनाया अपने हिसाब से और अभी भी ऊपर चल रहा है काम उसका। बट वही है कि उस टाइम मेरे को लगता था कि ना मैंने बहुत बड़ा मतलब कि रिस्क लिया तो है, कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं मैं ऐसा ना हो कि मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने लगा दिया, इन केस मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, है ना। बट आज मैं अपने घर पर बैठकर आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। ये अलग ही फील है। उस टाइम मेरे को फील ये सब चीज़ नहीं आती थी, बट आज मैं अपनी जगह पर हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो खाड़ा है भाई। बट ठीक है, उतना भी मैं अपने आप को वो नहीं बोलता कि हाँ चलो ठीक है, जो मैंने सपना देखा था पूरा किया। बट मेरे से बड़े लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बड़े क्या मतलब कि लो लेवल से उठे हैं और बहुत तरक्की उन्होंने की है, बहुत कुछ उन्होंने आगे किया है। मैं तो उनके 1% के बराबर भी नहीं हूँ। बट वही चीज़ है कि अगर आपका सपना है ना दोस्तों, तो ये वंकारियों फंकारियों जितने भी लोग आपको बोलते हैं ना कि घर अपना मत खरीदो, आप डेप्ट उसमें ट्रैप में मत आओ, है ना जी। घर लेना टीन एज में या फिर यंग एज में आपको नुकसान करेगा, भाई कुछ भी नुकसान नहीं है। अगर आपके पास पैसा सेव है, थोड़े बहुत पैसे हैं, तो भाई अभी इन्वेस्ट कर दो। अगर इंडिया में आप रहते हो तो घर पे इन्वेस्ट कर दो भाई। क्यों? क्योंकि देखो, लोन तो आज की डेट में हर एक लैंड के ऊपर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि इस लैंड की वैल्यूएशन आने वाले टाइम में बढ़ती रहेगी, तो वो लोन आपका कोई भी आपके लिए डेप्ट बनेगा ही नहीं भाई। मैं आज जहाँ रह रहा हूँ, मैंने लाखों में परचेज़ किया, करोड़ों में इसकी वैल्यूएशन जा रही है। तो वही चीज़ है कि लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है, वो इतने परसेंट से बढ़ती है जिससे आपकी ईएमआई भी निकल जाएगी, और अगर आप चाहो तो उस लैंड को एक बिजनेस के तौर पर लेकर उसको आगे भी रीसेल कर सकते हो बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन से। तो ये चीज़ थी। ये आप इनके बातों में मत आओ, क्योंकि अगर आप इनके बैकग्राउंड चेक करोगे ना, तो इन्होंने यही सब चीज़ें पढ़ा पढ़ा कर खुद की इन्होंने कितने लैंड परचेज़ कर रखे हुए हैं। इवन कोर्सेज बना कर आपको ये बेचते हैं और खुद बनाते हैं। तो ये इन सब बातों की ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि लैंड एक ऐसी चीज़ है, लैंड ऐसी चीज़ है कि जो आपको आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा आपकी वर्थ को बढ़ाएगी। इवन स्टार्टिंग से लेकर हमारे जो दादे परदादे थे, वो आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनका सबसे ज़्यादा वेल्थ में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या मैंने पहले लैंड बोला था, अभी तक दिमाग में चल रहा है। तो वो चीज़ें मतलब कि आपकी वेल्थ को बढ़ा देती है, ठीक है। बस, और क्या, कार भी ले लो बढ़िया सी, जब लैंड आपके पास है तो आप कार भी ले लो। कार है तो मतलब सपने पूरे करो, यंग एज में करो, उसका अलग से फ़ायदा होता है। जब बुढ़े हो जाओगे, आप सामान लोगे ना, तो आपको वो फील नहीं आएगा जो फील अभी आएगा आपको। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब आपके पास वेल्थ होती है, आपके पास पैसा होता है, तो ऑटोमेटिक आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप समाज में एक रेपुटेड पर्सन गिने जाते हो। और वो चीज़ अगर आपको ओल्ड एज में मिलेगी तो आपको उससे कोई घंटा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप बदनामी से चुके होगे। आप को जब चीज़ की ज़रूरत थी उस टाइम पर आपको वो चीज़ मिली नहीं होती, तो आप सभी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके होते हो। तो वो जब ओल्ड एज में जो चीज़ आप बनाते हो, फिर उसका फ़ायदा सिर्फ आपके बच्चे लेके जाते हैं, आपको घंटा कुछ नहीं मिलता। तो प्लीज़ अभी से इसके ऊपर फोकस करो। और ये डेप्ट ट्रैप जो भी है, बस ये चीज़ है कि ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो जिसको आपको पता है यार कि मेरे आने वाले टाइम में काम करेगी, मेरे फैमिली संभालेगी, मेरे बच्चों को संभालेगी, मेरी मेरा मेरा खुद का अगर जगह। क्योंकि देखो, मैंने अभी एक स्टडी देखा था, इंडिया में 60 to 70% जो यहाँ पर बैचलर्स हैं जो जॉब करते हैं, उनका आधा से ज़्यादा सैलरी तो रेंट रेंट पे करने में ही चला जाता है भाई। तो आप खुद समझदार हो, अगर आप महीने का 20-30 हज़ार रुपये कमाते हो और 15-20 हज़ार आपके रेंट में ही जाते हैं। मेरे खुद यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर आराम से, मैं तो पहले भी 2 BHK फ्लैट में रहता, 15 हज़ार रुपये पे करता था।
आज मेरी ईएमआई जाती है 30 के आसपास, तो वर्थ है, क्योंकि मैं आज प्रॉपर्टी पे बैठा हूँ अपनी, ईएमआई जा रहा हूँ। पहले ही मैं 15 पे कर रहा था, आज मुझे 30 पे करना पड़ा, वो अपनी ज़मीन के लिए पे करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ है, हमेशा थोड़ा आगे का सोचो और वहाँ पर सोचो जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ओके है, आपको वहाँ से बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।